श्री कृष्ण देव राय, विजयनगर का स्वर्ण युग और दक्षिण भारत का संरक्षक। क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा है? उस महान सम्राट का नाम जिसने अपनी तलवार की धार से दक्षिण भारत को आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखा। उस धर्मनिष्ठ राजा का नाम जिसने ज्ञान, कला और संस्कृति को ऐसा संरक्षण दिया कि उसका काल स्वर्ण युग कहलाया। उस दूरदर्शी शासक का नाम जिसने अपने साम्राज्य को इतना समृद्ध और शक्तिशाली बनाया कि विदेशी यात्री भी उसकी भव्यता देखकर चकित रह जाते थे। मैं बात कर रही हूं श्री कृष्ण देव राय की, विजयनगर साम्राज्य के उस महानतम सम्राट की, जिसका नाम शायद जानबूझकर हमारे मुख्यधारा के इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन जिसकी शौर्य गाथा आज भी हम्पी के खंडहरों में, तुंगभद्रा के तट पर और हर उस भारतीय के हृदय में गूंजती है जो ज्ञान, धर्म और स्वाभिमान को पूजता है। 16वीं शताब्दी का भारत, उथल पुथल और दक्षिण की स्थिति। समय था 16वीं शताब्दी का प्रारंभिक भाग, 1471-1529 ईस्वी, जब भारत एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के द्वार से गुजर रहा था। उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें जमा रहा था और दिल्ली सल्तनत के अवशेषों पर नए मुस्लिम राज्यों का उदय हो रहा था। इसी समय दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली और समृद्ध हिंदू साम्राज्य अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा था, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर, जिसे विजय का शहर भी कहा जाता था, स्वामी विद्यारण्य की प्रेरणा से 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का राय द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत में हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना था, जब उत्तर से लगातार मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे। 16वीं शताब्दी तक विजयनगर एक विशाल साम्राज्य बन चुका था, जो दक्कन के पठार से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। लेकिन यह साम्राज्य भी लगातार बाहरी खतरों से घिरा हुआ था। उत्तर में बहमनी सल्तनत के विघटन के बाद बनी 5 मुस्लिम सल्तनतें, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार, लगातार विजयनगर पर हमला करती रहती थीं। पूर्व में ओडिशा के गजपति शासक भी विजयनगर के लिए एक चुनौती थे। ऐसे में विजयनगर को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो इन सभी चुनौतियों का सामना कर सके और साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। यह आवश्यकता पूरी की श्री कृष्ण देव राय ने। श्री कृष्ण देव राय का प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। एक राजकुमार का उदय। श्री कृष्ण देव राय का जन्म 1471 ईस्वी में हुआ था। वे तुलु वंश से संबंधित थे, जो विजयनगर साम्राज्य के 3 शासक राजवंशों में से एक था। उनके पिता नरस नायक थे, जिन्होंने सालू वंश के शासकों के अधीन एक सेनापति के रूप में कार्य किया था और बाद में साम्राज्य के वास्तविक शक्ति केंद्र बन गए थे। नरस नायक ने साम्राज्य को आंतरिक विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों से बचाया था और एक मजबूत नींव रखी थी। श्री कृष्ण देव राय को बचपन से ही युद्ध कला, घुड़सवारी, शस्त्र विद्या और प्रशासन में निपुण बनाया गया था। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं के भी अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने विभिन्न शास्त्रों और दर्शनों का अध्ययन किया था। उनके बड़े भाई वीर नरसिंह राय उनके पूर्ववर्ती थे। वीर नरसिंह राय की मृत्यु के बाद 1509 ईस्वी में श्री कृष्ण देव राय विजयनगर के सिंहासन पर बैठे। उनके राज्याभिषेक के समय साम्राज्य आंतरिक और बाहरी दोनों चुनौतियों का सामना कर रहा था। कुछ सामंत विद्रोही हो गए थे और पड़ोसी मुस्लिम सल्तनतें लगातार हमले कर रही थीं। एक योद्धा सम्राट, सैन्य विजयों का सिलसिला। श्री कृष्ण देव राय ने अपने शासनकाल 1509-1519 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य को सैन्य शक्ति के शिखर पर पहुंचाया। वे एक कुशल सेनापति और एक चतुर रणनीतिकार थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की, जिससे उन्हें आंध्र भोज और यवनराज स्थापनाचार्य जैसी उपाधियां मिलीं। 1. बहमनी सल्तनतों के विरुद्ध अभियान। अपने राज्याभिषेक के तुरंत बाद उन्होंने बीजापुर के सुल्तान महमूद शाह पर हमला किया, जिसने रायचूर, दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। 1512 ईस्वी में उन्होंने कोविलकोंडा के किले पर विजय प्राप्त की और बीजापुर की सेना को पराजित किया। उन्होंने गुलबर्गा के किले पर भी कब्जा कर लिया और बहमनी सुल्तान को मुक्त कराया, जिससे उन्हें
यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि मिली। तो रायचूर का युद्ध 1520 यह श्री कृष्ण देवराय का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था। बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह ने रायचूर दोआब पर फिर से कब्जा कर लिया था। श्री कृष्ण देवराय ने एक विशाल सेना के साथ रायचूर पर हमला किया। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और निर्णायक युद्धों में से एक था। विजयनगर की सेना ने अपनी बहादुरी और रणनीति से आदिल शाह की सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया। इस जीत ने विजयनगर को दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस, जो इस युद्ध के समय विजयनगर में मौजूद थे, ने इस युद्ध और विजयनगर की सैन्य शक्ति का विस्तृत वर्णन किया है। 3. ओडिशा के गजपतियों के विरुद्ध अभियान। पूर्व में ओडिशा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव विजयनगर के लिए एक चुनौती थे। उन्होंने विजयनगर के कुछ पूर्वी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। श्री कृष्ण देवराय ने गजपति साम्राज्य के विरुद्ध कई अभियान चलाए। उन्होंने कोंडावीडू, उदयगिरी और कटक जैसे महत्वपूर्ण किलों पर विजय प्राप्त की। अंततः उन्होंने प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया और एक संधि के माध्यम से उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित हुई। 4. अन्य अभियान। उन्होंने दक्षिण में मदुरई और श्रीरंगपट्टनम के विद्रोहियों को भी दबाया और अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया। उन्होंने पुर्तगालियों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखे, जिससे घोड़ों का व्यापार सुचारू रूप से चलता रहा, जो उनकी घुड़सवार सेना के लिए महत्वपूर्ण थे। श्री कृष्ण देवराय की सैन्य विजयों ने दक्षिण भारत को आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखा और विजयनगर साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया। धर्मरक्षक और संस्कृति के संरक्षक। एक स्वर्णिम युग। श्री कृष्ण देवराय केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक धर्मनिष्ठ शासक और कला, साहित्य व संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। उन्हें हिंदू धर्म का उद्धारक माना जाता है। उन्होंने अपने साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, लेकिन हिंदू धर्म की रक्षा और उसके पुनरुत्थान के लिए विशेष प्रयास किए। मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया और पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। हम्पी में विट्ठल मंदिर और हजार राम मंदिर उनके शासनकाल की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ये मंदिर न केवल पूजा अर्चना के केंद्र थे, बल्कि ये शिक्षा, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। उन्होंने तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर और श्रीशैलम के मल्लिकार्जुन मंदिर जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को भी संरक्षण दिया और उन्हें दान दिया। 2. धार्मिक सहिष्णुता। यद्यपि वे एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे, उन्होंने अपने साम्राज्य में सभी धर्मों, हिंदू, जैन और मुस्लिम के लोगों को सम्मान दिया। उन्होंने मस्जिदों के निर्माण की भी अनुमति दी और मुस्लिम सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया। 3. उत्सव और त्योहार। उन्होंने विभिन्न हिंदू त्योहारों को भव्यता से मनाया, जिससे प्रजा में एकता और धार्मिक भावना को बढ़ावा मिला। विजयनगर में दशहरा, महानवमी का उत्सव विशेष रूप से भव्य होता था, जिसका वर्णन विदेशी यात्रियों ने भी किया है। विद्या सेवी और अष्टदिग्गज का दरबार। साहित्य का उत्कर्ष। श्री कृष्ण देवराय स्वयं एक महान विद्वान और कवि थे। उन्हें संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल भाषाओं का गहरा ज्ञान था। उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों, कवियों और कलाकारों को संरक्षण दिया, जिससे उनके शासनकाल में साहित्य और कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। उनके दरबार को अष्टदिग्गज नामक 8 महान कवियों से सुशोभित किया गया था, जो तेलुगु साहित्य के स्तंभ माने जाते हैं। अल्लसानी पेद्दना, उन्हें आंध्र कविता पितामह कहा जाता था। उनकी कृति मनुचरित्रमु तेलुगु साहित्य की एक उत्कृष्ट रचना है। डू नंदी तिम्मना, उनकी प्रसिद्ध कृति पारिजात पहारणमु है। 3. मादयगारी मल्लनपो धूर्जटी की अय्यला राजू रामभद्रुडु थी पिंगली सूरणा सी रामराज भूषण उडु ए तेनाली रामकृष्णा, जो अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। इन कवियों ने तेलुगु साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। श्री कृष्ण देवराय ने स्वयं तेलुगु में अमुक्त माल्यदा नामक एक उत्कृष्ट काव्य की रचना की, जो वैष्णव संत आंडाल के जीवन पर आधारित है। उन्होंने संस्कृत में भी कई नाटक और ग्रंथ लिखे, जैसे जाम्बवती कल्याणम
और मदालसा चरितम। उनके शासनकाल में विजयनगर दक्षिण भारत में ज्ञान और साहित्य का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। प्रशासक और दूरदर्शी शासक, समृद्धि का सूत्रधार। श्री कृष्ण देव राय केवल एक योद्धा और विद्वान ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई सुधार किए। कृषि और सिंचाई। उन्होंने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई नहरों, जलाशयों और बांधों का निर्माण करवाया। तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया गया था, जिससे हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी। 2. व्यापार और वाणिज्य। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। विजयनगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था, जहां से मसाले, वस्त्र, हीरे और अन्य वस्तुएं दूर दूर तक बेची जाती थीं। उन्होंने पुर्तगालियों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिससे साम्राज्य को आर्थिक लाभ हुआ। 3. न्याय व्यवस्था। उन्होंने एक मजबूत और न्यायपूर्ण न्याय व्यवस्था स्थापित की। वे स्वयं प्रजा की समस्याओं को सुनते थे और न्याय सुनिश्चित करते थे। 4. राजस्व प्रणाली। उन्होंने एक कुशल राजस्व प्रणाली विकसित की, जिससे राज्य का खजाना भरा रहा। 5. सैन्य संगठन। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक बनाया और उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया। उन्होंने घोड़ों और तोपों के महत्व को समझा और उन्हें अपनी सेना में शामिल किया। विजयनगर का स्वर्ण युग, एक भव्य साम्राज्य। श्री कृष्ण देव राय के शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और बारबोसा ने विजयनगर की भव्यता, समृद्धि और शांति का विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि विजयनगर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे समृद्ध शहरों में से एक था। शहर में भव्य महल, मंदिर, बाजार और जलाशय थे। लोग समृद्ध थे और जीवन स्तर उच्च था। पेस ने लिखा है, यह शहर इतना बड़ा है कि रोम जितना बड़ा नहीं है। यह दुनिया का सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित शहर है। उन्होंने विजयनगर के बाजारों में बिकने वाले हीरे, मोती और अन्य रत्नों का भी उल्लेख किया है। यह सब श्री कृष्ण देव राय के कुशल शासन और दूरदर्शिता का परिणाम था। अंतिम वर्ष और विरासत। एक अमर ज्योति। श्री कृष्ण देव राय का निधन 1529 ईस्वी में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य ने कुछ समय तक अपनी शक्ति बनाए रखी, लेकिन बाद में आंतरिक कलह और दक्कन सल्तनतों के बढ़ते दबाव के कारण यह कमजोर पड़ने लगा। 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को दक्कन सल्तनतों के गठबंधन से निर्णायक हार मिली, जिसके बाद साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। लेकिन श्री कृष्ण देव राय की विरासत अमर है। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा की। उन्होंने ज्ञान, कला और साहित्य को ऐसा संरक्षण दिया कि उनका काल भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली अध्यायों में से एक बन गया। वे एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी तलवार और अपनी कलम दोनों से शासन किया। इतिहास के पन्नों से गुमनाम एक चिंतनशील प्रश्न, तो ऐसा क्या कारण है कि श्री कृष्ण देव राय जैसे एक महान सम्राट का नाम हमारे मुख्य धारा के इतिहास में अक्सर कम करके आंका गया या भुला दिया गया? इसका एक मुख्य कारण यह हो सकता है कि भारतीय इतिहास का अधिकांश लेखन उत्तर भारत केंद्रित रहा है और दक्षिण भारत के महान साम्राज्यों और शासकों को अक्सर पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। इसके अलावा मुगल काल के इतिहास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे अन्य समकालीन शासकों की उपलब्धियां पृष्ठभूमि में चली गई हैं। श्री कृष्ण देव राय ने स्वयं कोई युद्ध नहीं हारा। उन्होंने अपने साम्राज्य को अभूतपूर्व समृद्धि और सांस्कृतिक गौरव प्रदान किया। फिर भी उनका नाम अक्सर उन शासकों की सूची में नहीं आता जिन्हें हम राष्ट्रीय नायक के रूप में याद करते हैं। यह एक ऐसी विडंबना है जिसे सुधारने की आवश्यकता है। एक चिंतनशील संदेश, भूले हुए इतिहास को पुनः प्राप्त करना। तो क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा? श्री कृष्ण देव राय की कहानी केवल एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि यह शौर्य, ज्ञान, धर्मनिष्ठा, दूरदर्शिता और राष्ट्र निर्माण की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल सैन्य बल में नहीं होती, बल्कि विचारों, दर्शन, कला और संस्कृति में भी होती है। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से
एक पूरे समाज की दिशा बदल सकता है और उसे एक नए गौरव की ओर ले जा सकता है। आइए हम सब मिलकर इस भूले हुए इतिहास को फिर से खोजें और उन गुमनाम नायकों को उनका उचित स्थान दिलाएं, जिनकी गाथाएं हमें आज भी प्रेरणा देती हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अतीत के सभी पहलुओं को जानें, ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर ढंग से गढ़ सकें। श्री कृष्ण देव राय का नाम केवल एक सम्राट का नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म, स्वाभिमान और एक स्वर्णिम युग का पर्याय है। एक ऐसा नाम जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए, क्योंकि वे भारत के गौरव हैं।